दोस्तों वेलकम बैक इन डे 3। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको ऑपरेटर्स। ओके, वेपन्स ऑफ लॉजिक। ये जो है, ये क्या है? वेपन्स ऑफ लॉजिक। लॉजिक इसी से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या है, पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि ऑपरेटर्स क्या है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेटर्स इक्वल सिंबल या साइन। ठीक है, जो पाइथन को बताता है इन वैल्यूज पर ये ऑपरेशन करो। ठीक है, क्या? इन वैल्यूज पर ये ऑपरेशन करो। ठीक है, देखो आपको समझ में आएगा। सिंबल, सिंबल क्या? किसी भी चीज का सिंबल। ठीक है, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, सिंबल ही तो। साइन भी इसी का मतलब यही है कि पाइथन को बताता है कि इन वैल्यूज को ऑपरेशन में यूज करो। ऑपरेशन मतलब कोड। ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कैसे। एग्जांपल, ठीक है। ए इक्वल 10, बी इक्वल 3 और प्रिंट ए प्लस बी, यानी कि ये और ये क्या करना है इसको। ये हमारा क्या है? यही तो हमारा सिंबल और साइन है। इसी से तो हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है, और प्रिंट मैंने तुम्हें बताया था, ये हमारा ऑर्डर कमांड जो देता है उसको हमें रन करना। तो क्या आएगा इसका हमारा आंसर? 10 और 3 13। ठीक है, ऑपरेटर्स के टाइप मतलब इसके जो ऑपरेटर्स के सिंबल के टाइप भी होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ऑपरेटर टाइप्स। ऑपरेटर टाइप्स अर्थमेटिक, अर्थमेटिक बताता हूँ आपको। प्लस, ठीक है, एडिशन पहला तो ये। सब्ट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और फ्लोट, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, और रिजल्ट इन इंटीजर में काटा हुआ। ठीक है, ठीक है, फ्लोर डिवीजन। ये वाला है फ्लोट रिजल्ट। ठीक है, डिवीजन, ओके। और ये क्या है? रिमाइंडर, ओके। और ये हमारा है पावर, POWR पावर। ठीक है, अब इसका मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको जो मैंने समझाया है। एग्जांपल, ठीक है। x इक्वल 5, y इक्वल 2, प्रिंट x प्लस वाई। तो यहाँ ये एक ऑपरेटर आ गया प्लस वाला, तो क्या 7। देखिए अगला, इसी में मैं यही समझा देता हूँ। पावर का अगर मैं इसी में यूज करूंगा x पावर y, तो मतलब 5 की पावर 2 क्या हो गया 25। ठीक है, मैं आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर तो समझा दिया। मैं आपको समझाता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, सत्य परीक्षक। क्या? कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स इक्वल, ठीक है, क्या? इक्वल मतलब बराबर। ठीक है, और नॉट इक्वल, इसका मतलब है कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, ग्रेटर, और ये स्मॉलर, ये ग्रेटर देन, इक्वल, और ये
स्मॉलर देन इक्वल, ठीक है। और इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, सुनिए। अगर मैं लिखूं प्रिंट 5 ग्रेटर देन 3 और प्रिंट 5 इक्वल 10, तो ये क्या है हमारा, ट्रू। और ये फॉल्स, जो मैंने आपको बूलियन पीछे भी पढ़ाए थे, बूलियन, ठीक है। मैंने आपको पीछे बूलियन पढ़ाए थे, ट्रू और फॉल्स, आपको पता होगा। ये हमारा क्या होता है, एज कमेंट। समझ में, आपको समझ में आ गया कि हम इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कैसे यूज करते हैं बूलियन में, ठीक है। इफ एल्स। अब चलेंगे हमारा सी, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, निर्णय लेने वाले। पहला हमारा है एंड। एंड का मतलब होता है दोनों सच हो तभी ट्रू होगा, मतलब दो सच होंगे तब ये ट्रू होगा। और दूसरा है और का मतलब है किसी एक सच हो तो ट्रू, मतलब कोई एक सच होना चाहिए तो ट्रू होगा। और नॉट, उल्टा कर दो, ठीक है। एक बात समझो, जैसे अब मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। ए बराबर अगर ट्रू है, ठीक है, अब बी बराबर हमारा क्या है, फॉल्स, ठीक है। प्रिंट ए एंड बी, तो हमारा क्या, ए ट्रू है, अभी फॉल्स है, तो क्या आएगा इसका, फॉल्स, ठीक है। प्रिंट, दोनों ट्रू होने चाहिए, पहली कंडीशन ये है। प्रिंट ए और बी, इसमें क्या है हमारा, एक ट्रू होना चाहिए तो चल जाएगा ट्रू, ठीक है। प्रिंट नॉट ए, ये क्या है हमारा, फॉल्स, ये क्या है हमारा, उल्टा कर दो इसे, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा डी, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक। वेरिएबल्स को वैल्यू साइन करने वाले, ये क्या है हमारे, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मैंने बताया था आपका, किसी का नाम, जो नाम क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है जो डबल कोड के अंदर होता है, पैरेंथिस, ठीक है। वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने वाले, ठीक है। ये क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, बेसिक असाइनमेंट, ठीक है, ओके, असाइनमेंट। और ये है हमारा प्लस इक्वल, ऐड करके असाइन करो, क्या है, ऐड करके असाइन करो, मतलब प्लस वन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस इक्वल, ये ऐड करके असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। असाइन करो, ठीक है, असाइन। और माइनस इक्वल, सब्ट्रैक्ट करके असाइन करो। और मल्टीप्लिकेशन इक्वल, मल्टीप्लाई करके असाइन करो, ठीक है। यानी कि एग्जांपल देखो यहाँ से, प्लस एक्स इक्वल 5, एक्स प्लस इक्वल 2, हमने असाइन करा है, क्या असाइन करा, 2, सेम एज एक्स इक्वल एक्स प्लस 2, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। असाइन करने के बाद प्रिंट हम करते हैं एक्स, ये वाला प्रिंट एक्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ अगर क्या असाइन करा था, एक्स में ही असाइन किया था, ठीक है, 2, तो क्या आएगा ये 7, ठीक है। ऐड करा था ना, यहाँ सब्ट्रैक्ट करता तो 3 आता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा चलता है ई, मेंबरशिप ऑपरेटर,
क्या ऑपरेटर्स मतलब खास भविष्य के लिए, मतलब चेक करने के लिए। इन इसका मतलब है चेक करो वैल्यू लिस्ट स्ट्रिक्ट में है या नहीं। इनका मतलब क्या है, ये चेक करना है, करो कि वैल्यू लिस्ट मतलब लिस्ट में ये वाला, ठीक है। और डिक्शनरी जो मैंने आपको कीज और वैल्यू बताई थी, ठीक है, में है या नहीं, ठीक है। ठीक है, इन हमारा ये वाला चेक करने के लिए। और इज क्या करता है, चेक करो दो दो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। दो वेरिएबल चेक करो, दो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। इसका मतलब मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल प्रिंट ए डबल कोड इन डबल कोड रोहित, ये पहला है। ये चेक करो कि वैल्यू लिस्ट और डिक्ट को असाइन कर रही है या नहीं, ठीक है। कोड वन, ए इन रोहित, ए इक्वल 1 2 3, ठीक है। बी इक्वल 1, इसका मतलब यही है ना, दोनों बराबर ही हैं। प्रिंट ए इज बी, क्या इसका मतलब क्या है, हमारे ट्रू सेम मेमोरी। इन दोनों का मतलब सेम मेमोरी, ओके, सेम मेमोरी। मैं थोड़ा सा आपको बारीकी से समझाता हूँ। लॉजिक टेस्ट प्रूफ, लॉजिक टेस्ट। मान लो यूनिवर्स में दो एनर्जी पॉइंट है, ठीक है। क्या यूनिवर्स में दो एनर्जी पॉइंट है, ठीक है। कौन कौन से, 10 और 3। अगर हम कहते हैं 10 ग्रेटर देन 3, रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि रियलिटी में 10 बड़ा है। अगर हम कहते हैं 10 डिवाइड बाई 3, अगर हम कहते हैं 10 डिवीजन 3, फ्लोट डिवीजन, इसका रिजल्ट मतलब रिजल्ट, तो ये क्या आएगा, पाइथन तुरंत कैलकुलेट करके एनर्जी को फ्रैक्शन में दिखा देता है, ठीक है। मतलब प्रूफ इक्वल ऑपरेटर यूनिवर्स का एक छोटा लॉ, ठीक है। क्या है, ऑपरेटर एक छोटा लॉ है, यूनिवर्स क्या है, इसके अंदर 10 और 3, मान लो इसके अंदर पॉइंट है दो, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देके बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल, इससे थोड़ा और समझ में आएगा। मार्क 85 इफ मार्क्स क्या ग्रेटर देन 19, ये कॉलन जरूरी स्टेटमेंट के लिए। क्या, यदि, इफ का मतलब क्या होता है, यदि कंडीशन डालनी है हम, ठीक है, ओके। यदि क्या, अगर हमारे नंबर ग्रेटर देन 90, 90 से ज्यादा हैं और मार्क हमारे इक्वल 85 दें, तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करवाएंगे हम, डबल कोड ग्रेड ए डबल कोड 1, ठीक है। हमारी पहली कंडीशन ये है, अगर ये सत्य नहीं है, मतलब ये अगर नहीं सही होती है, तो हम उसके लिए एल्स यूज करते हैं। एल्स का मतलब दूसरी कंडीशन में जाओ, ठीक है। एल्स इसके अंदर और डालना हमें मार्क्स ग्रेटर देन 75, ठीक है। कॉल स्टेटमेंट प्रिंट, ऐसे ग्रेड डाल देंगे, पहले हमने ए डाला था, ओके, हम क्या डाल देंगे, बी, ठीक है। एल्स अब क्या, जो भी बचा है, मतलब एल्स प्रिंट, अब जितने भी नंबर आते हैं ग्रेड सी क्या दी जाएगी, ग्रेड
सी, ठीक है। ओके, एक चीज जो मैंने यहाँ पर आपको समझाते वक्त गलत कर दी है वो ये है, एलिफ, इससे गलती हो रही है, ठीक है। एल्स का मतलब होता है ये दोनों सत्य नहीं है। अगर इफ इन इस कंडीशन को ट्रू नहीं करता, एलिफ भी नहीं करता, तो लास्ट के कंडीशन में चली जाओ। इफ कंडीशन के बाद एलिफ होती है कि यदि इतने नंबर है तो इतना प्रिंट कर दो, ठीक है, ग्रेट। एलिफ के बाद हम एक और बार एलिफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्या अगर ये कंडीशन दोनों ट्रू नहीं है तो एल्स में चली जाओ। एल्स मतलब ये वाला एल्स, ये विकल्प बचा तुम्हारे पास लास्ट, अगर ये दोनों विकल्प सही नहीं है तो इफ और एलिफ, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये क्या है, कंपेरिजन कर रहा है, कंपेरिजन। और इफ एलिफ क्या है हमारा, लॉजिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और असाइनमेंट क्या, मार्क्स 85, ओके। यानी ऑपरेटर सोचने के लिए ताकत देता है, क्या करता है ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या करते हैं, सोचने के लिए ताकत देते हैं, ओके। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, थोड़ा हाई लेवल का एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा। इन्वेंटर लेवल एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। ये होमवर्क भी आपके लिए, होमवर्क। ए इक्वल 10, बी इक्वल 20, प्रिंट डबल कोड सम डबल कोड ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ मैं डबल कोड में पावर लिखूंगा और डबल कोड बंद कर दूंगा, कॉमा लगा दूंगा। ए प्लस बी है तो पावर के लिए क्या यूज करते हैं, और हमारा पावर की है ये वाली और बी, ठीक है। ऐसे प्रिंट बंद, ठीक है। इस तरीके से मैं कंपैरिजन के लिए भी ये लिखूंगा, कंपैरिजन, और कंपैरिजन के लिए ये वाला लेस देन बी, ओके, प्रिंट, ठीक है। कंपैरिजन इसको पूरा करता हूँ, कंपैरिजन, ओके, डबल कोड बंद, ठीक है, कॉमा जरूरी है, ओके। एक और चीज, कंपैरिजन, उसके बाद लॉजिक, लॉजिक क्या, ए ग्रेटर देन बी एंड, लॉजिक तो मैंने आपको बताया था, बी ग्रेटर देन, सॉरी, ए स्मॉलर देन बी और बी स्मॉलर देन 100, ओके। इसमें देखिए क्या लॉजिक है, और ये हमारा लॉजिक हो गया। अगले में मैं मेंबरशिप ए आई इन फ्यूचर, ए आई इन्वेंटर। तो आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, इसमें ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, ऑब्जर्व करो, हर ऑपरेटर रियलिटी का एक छोटा रोल है, क्या एक छोटा रोल है या रूल है। देखो फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये एग्जांपल आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, ये आपको खुद करना है, ये समझना है। प्रिंट ए प्लस बी क्या है हमारा, ये क्या है, ये पावर है। आगे हम कंपेरिजन, मतलब जितने भी ऑपरेटर्स हैं हम उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको पीछे बताया, आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, ओके। अगर आपको नहीं समझ में आता तो अगली वीडियो आप बता दीजिए, मैं कमेंट कर दीजिए और बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अब हमारा कल चलेगा डे 4, ठीक है।